कालका बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप पे कालका माई की कृपया सदैव बनी रहे। और जहाँ तक कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और उनसे ज्ञान भी ले पा रहे होंगे। अब मैं आपको एक टॉपिक के बारे में और आपसे बात करना चाहती हूँ। वो टॉपिक है शमशान वाली काली माँ, मतलब कि मरघट वाली काली माँ। मुझे पता लगा है कि लोग कहते हैं कि मरघट में लेडीज नहीं जाती, शमशान में लेडीज नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाती? अगर एक बात बताओ, अगर आप लोग लेडीज के लिए कहते हो कि लेडीज शमशान में नहीं जाती है, आप एक बात बताओ कि जो वहां पे महारानी बैठी है, जो वहां पे सेठानी बैठी है, वो कौन है? वो भी तो एक लेडीज ही है ना। जो हमारी कालका माई वहां पे बैठी है, वो भी तो एक औरत है ना। आप अपने लिए तो सोचते हो कि हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो तो सबके बीच में अकेली बैठी है। सोचो उनमें कितनी हिम्मत है, हमारी कालका माई में, कि वो सबके बीच में बैठी है। आए दिन उनके सामने कितने मुर्दे जलते हैं, वो उनकी चिताओं के बीच में रहती हैं। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा होगा कि कोई लेडीज शमशान में नहीं आनी चाहिए। और वहां पे उनका मंदिर भी है, इतना सुंदर मंदिर है मेरी कालका माई का वहां पे, कि आप लोग एक बार जाओगे ना तो आपका मन ऐसा पवित्र हो जाएगा कि आपको वो लगेगा ही नहीं कि शमशान है। माँ इतनी प्यारी सुंदर लगती है वहां बैठ के, और इतनी जल्दी सुनती है, इतने चमत्कार वहां दिखाती हैं। तो सोचो, जब इतने जनों के बीच में वो अकेली वहां रह सकती हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं जा सकते उनके दर्शन करने के लिए वहां? मैं तो वहां उनके दर्शन करने जाती हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता वहां पे, बल्कि सबसे ज्यादा सुकून तो वही मिलता है मुझे उनके पास जाके। सबसे ज्यादा तो अच्छा मुझे वहां लगता है। कौन कहता है कि वो शमशान है? वहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, गोद के बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं, और लड़कियां भी आती हैं, शादीशुदा लड़कियां भी आती हैं जिनकी नई नई शादी हुई है। तो आपको किसने कहा कि वहां नहीं जाना चाहिए? अपने मन से डर भ्रम निकाल दो, क्योंकि ये आप लोगों ने अपने अंदर डर पाल रखा है शमशान का, कि शमशान में लेडीज़ें नहीं जाती हैं। लेडीज़ें, औरतों के अंदर इतनी ताकत है कि औरत अगर चाहे ना तो वो शमशान क्या, वो कहीं भी जा सकती है, क्योंकि औरत के जितनी शक्ति किसी के अंदर नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि शमशान में माँ का मंदिर है, कालका माई का मंदिर है, आप वहाँ पे एक बार जाके देखो। आप फिर मुझे बताना कमेंट में कि आपको वहाँ पे जाके कैसा लगा, क्योंकि जितना सुकून वहाँ है ना, कहीं नहीं है। वहाँ जाओ, उनके दर्शन करो, और जो दिल से मांगना चाहते हो उनसे मांगो, वो आपको जरूर देंगी। मैं एक गारंटी से बोल सकती हूँ कि माई से जो तुम वहां जाके मांगोगे ना, वो आपको गारंटी से देंगी। ये मेरा विश्वास है उन पर, और इतनी जल्दी देंगी कि बस पूछो ही मत। वहां पे माई का एक हवन कुंड भी है, जहां माई का दरबार है, मेन दरबार है, उसी के पीछे माँ का एक और दरबार है। वहां पे माँ का हवन कुंड भी है। वहां की भभूति लगाना, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। वहां पे जाके भजन करो बैठ के, वहां अपने बच्चों को भी लेके जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, डर मत पालो अपने अंदर, शमशान को हवा मत बनाओ। वहां पे लोग जब खत्म हो जाते हैं, मुक्ति पाने के लिए जाते हैं। माई उनके संकट काटने के लिए वहां बैठी है, उनसे मत डरो, वहां से मत डरो। ना ही कि तुम्हें कोई भूत ऊत चपेट रहा है, वहां पे भूत नहीं चपेट रहा तुम्हें वहां पर। वहां माई बैठी है, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए बैठी है। अरे उनपे इतना तो विश्वास करो कि
कि जहाँ वो है वहां पे वो कुछ नहीं होने देंगी। वो सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेती हैं, लेकिन अपने बच्चों पे आंच भी नहीं आने देती हैं। मैंने इसी मारे आपको शमशान के लिए बताया, क्योंकि मैं खुद वहां पे जाती हूँ, वहां खुद अपनी माई के दर्शन करती हूँ। खुद अपनी माई को मैंने वहां पे जाके श्रृंगार का सामान जो भी चढ़ाना था मैंने वहां माँ को पहनाया। मुझे तो नहीं डर लगा उनसे। डर किस बात का, किस बात का डर है? एक दिन तो आपको मर के वहीं जाना है ना, शमशान में ही जाना है ना मर के। तो आज क्यों नहीं, आप क्यों नहीं जा सकते वहां पर? एक बार जाके तो देखो, जितना सुकून वहां है ना कहीं नहीं है। मैं आपसे यही कहूंगी, अपने मन से फालतू का डर निकाल दो, फालतू का वहम निकाल दो। जितना डरोगे उतना ही परेशान होंगे। ये डर तुम लोगों ने पाल रखा है, ना कि तुम्हें भगवान ने पलवा रखा है। डर तुम लोगों ने डर पाल रखा है बेटा। इस डर को अपने दिल से निकालो। शमशान वाली माई सबसे सुंदर, माई के जितने भी रूप हैं, काली माँ सबसे अच्छी माँ है। और जितनी भी सारी माँ है, शेरा वाली माँ, काली माँ, जितनी भी माँ है सब बहुत अच्छी हैं। देवी देवता सब बहुत अच्छे हैं। जिन देवी देवताओं की आप लोग पूजा करते हो उन पे इतना विश्वास करके चलो कि आप पे वो आज भी आने मत देंगी, आज भी नहीं आने देंगे। लेकिन सारा कुछ उन पे छोड़ो, ना कि खुद गुरु बन जाओ। सब कुछ उन पे छोड़ो, उन पे विश्वास करो कि वो आपके लिए कितना कुछ करेंगे। मैं आपको इतना, और मैं आपको एक बात और बता दूं, जिन बच्चों को समझ में आएगा, जो बच्चे वहां पे शमशान काली माँ के दर्शन करने जाएंगे, मरघट वाली माई के दर्शन करने जाएंगे, तो वहां पे क्या करना चाहिए? एक तो वहां बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, बालों को बांध के जाओ। एक खुशबू वाली चीज मत लगाओ। फिलहाल तो देखो, आप खुशबू वाली चीज लगाओ या बाल खोल के जाओ। माँ अपने बच्चों की सदैव रक्षा करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मतलब कि बता रही हूँ आपको, खुशबू वाली चीज मत लगा के जाओ, बाल बांध के जाओ, माई के अच्छे से दर्शन पाओ। वहां से आपका जो मन करे, माँ पे जो माला चढ़ी है, माँ पे जो भोग मिल रहा है आपको, जो आप वहां से अपने घर पे ला सकते हो। कोई भी ऐसी अपने मन में मत भावना मत रखना, गलत भावना मत रखना। अगर आपको लोग वहां पे बोलते भी है कि यहाँ से ये चीजें मत ले जाओ, तो आप उनकी मत सुनना। आप खाली माँ पे विश्वास रखना। माँ के सिवा आपको कोई चीज वहां की नहीं दे सकता। माँ चाहेगी तो तुम्हें मिलेगी, माँ नहीं चाहेगी तो तुम्हें नहीं मिलेगी। आप मेरे कहने से एक बार आप वहां मरघट वाली माई के दर्शन करके आओ। आपकी अगर मनोकामना ना पूरी हो ना, तो मुझे आप कमेंट में कुछ भी लिख के भेज सकते हो, मुझसे सवाल कर सकते हो कि माँ या दीदी, जो भी आप बोलना चाहते हो, कि ऐसा नहीं हुआ है। आपको अगर वहां से कोई नुकसान हो जाए ना, तो आप मुझे ब्लेम कर सकते हो। मैं अपने ऊपर ब्लेम लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप अपने मन से वहम निकाल दो, माई के दर्शन करके आओ, बहुत सुकून मिलता है वहां पे। अपने बच्चों को भी लेके जाओ, वहां कुछ ऐसा नहीं है। अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मैंने आज आपको मरघट वाली माई के बारे में बताया, शमशान वाली माई के बारे में बताया। आप लोगों के, मुझे निवेदन है कि आप लोगों के मन से डर निकल गया होगा इस चीज़ का। आप वहाँ जाके देखो। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मैं कालका माई की बेटी रूपाली जैन, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। जय माँ कालका।